ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धर्म प्रवृत्ति का था, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती। न वो किसी देवता का पूजन करती और न ही कभी कोई दान पुण्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते, पत्नी को हमेशा समझाते, परंतु कोई परिणाम न निकलता। ब्राह्मण की पुण्य से उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह कन्या बचपन से ही बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में सुख संपत्ति हो गई। कन्या अब अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह स्कूल जाती तो पाठशाला जाने के मार्ग में एक मुट्ठी जौ भर कर ले जाती। पाठशाला जाते वक्त उसे रास्ते में बिखेरती जाती। आते वक्त वह उन्हें बीनकर घर ले आती और वही जौ स्वर्ण के हो जाते। इस प्रकार उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर निकला। यह कन्या अब विवाह योग्य हो गई थी। इस कन्या को देखकर वह राजकुमार मोहित हो गया और महल जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने बेटे के पास गया और पूछा, पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तब बेटे ने कहा कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इस प्रकार वह राजा कहता है कि तुम इस कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। मंत्री ब्राह्मण के घर जाकर राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। ब्राह्मण खुशी खुशी मान गया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री से मिलने गया। पुत्री ने ढेर सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। कुछ दिन सुखपूर्वक ब्राह्मण का व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री से मिलने गया तो पुत्री ने कहा कि आप माता जी को लिया आवे, मैं वह विधि बता दूंगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह अपनी पत्नी को लेकर पुत्री के पास पहुंचा। पुत्री माँ को समझाने लगी कि माँ, सर्वप्रथम तुम उठ के भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। वह पुत्री का जूठा बचा सुबह उठकर सबसे पहले खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही गुस्सा आया। उसने कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद करा दिया। अगले दिन सुबह स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद से वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को गई। इस प्रकार ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को गया। हे विष्णु भगवान, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी की आपने मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबके जीवन में सुख संपत्ति और संपदा बना रहे। जो यह कथा सुने उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।